Now, dear students, we are going to next chemical property, that is reactivity with air. Reactivity with air. एयर में हमारे पास सबसे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो होता है ऑक्सीजन और दूसरा क्या होता है नाइट्रोजन। अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, हम लेंगे सपोज एलिमेंट ई प्लस O2, व्हाट इट विल फॉर्म E2O3, और नाइट्रोजन के साथ इट इज E प्लस N2, they will give that is En simply. Okay, ये 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है ना, उसको बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज 4 टाइम्स यहाँ पे लेंगे हम इसको। ओके, इट इज 2 टाइम्स, इट इज 6 एंड इट इज 3 टाइम्स, तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स। अगर बोरान की बात करेंगे हम यहां पे, बोरान बनाता है ऑक्साइड इन एमोर्फस फॉर्म, बट नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये बनाता नहीं है, बट किसमें, इन अमॉर्फस फॉर्म में, बट नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो अमॉर्फस फॉर्म में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हम लेंगे बोरान प्लस O2, इट विल फॉर्म B2O3, ठीक है ना, B2O3। ये 4 टाइम्स लेंगे, ये 3 टाइम्स लेंगे और ये 2 टाइम्स, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहां पे देखेंगे एल्युमिनियम भी बनाएगा, ठीक है ना, एल्युमिनियम भी और गैलियम भी क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे हम, O2, इट विल फॉर्म Al2O3, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। सिमिलरली गैलियम ऑल्सो फॉर्म्स यहां पे, ठीक है ना। B2O3 की बात करेंगे हम, ये एसिडिक इन नेचर होता है, वाइल अगर हम गैलियम G2 Ga2O3, ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये सबसे बड़ी बात यहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे हम कौन से, जैसे नाइट्राइड्स की बात करेंगे, 2 ही एलिमेंट्स इस फैमिली में नाइट्राइड फॉर्मेशन करते हैं। एक कौन है, नाइट्राइड फॉर्मेशन, एक है एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड बोरान नाइट्राइड। बाकी कोई भी यहां पे नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है ना। इट इज ओनली दीज 2 एलिमेंट्स, दैट इज एल्युमिनियम एंड बोरान, विच फॉर्म्स नाइट्राइड, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ऑक्साइड फॉर्मेशन तो करते हैं, गैलियम भी करता है, यानी कि इंडियम भी करता है, ठीक है ना, बट नॉट एज मच एज इट इज डन बाय दीज एलिमेंट्स, दैट इज बोरान एंड एल्युमिनियम, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विथ वाटर। अगर वाटर के साथ हम इनको ट्रीट करेंगे, H2O, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ये भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज रिएक्टिविटी विथ वाटर। अब हम देखेंगे वाटर के साथ यहाँ पे कैसे रिएक्ट होते हैं। बोरॉन इज नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, बोरॉन नॉट इफेक्टेड बाय वाटर। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम भी नॉर्मली इफेक्ट वाटर के साथ नहीं होता है,
ठीक है ना। बट अगर यहाँ पे देखेंगे हम इसको मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी एंड हॉट वाटर में हम डालेंगे तब जाके ये इफेक्ट होगा, ठीक है ना। उस टाइम ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देंगे एल्युमिनियम नॉट इफेक्टेड बाय कोल्ड वाटर, नॉट इफेक्टेड बाय कोल्ड वाटर। बट अगर एल्युमिनियम होगा एल्युमिनियम Hg, इसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम एमलगम, 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 ठीक है ना। उस टाइम क्या होता है कि अगर हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, ये इफेक्ट हो जाएगा उस टाइम, ठीक है ना। और ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम एमलगम की बात करेंगे, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, एड विथ वाटर, बट वाटर क्या होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। इट विल फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देगा, H2, ठीक है ना। ये है कहानी किसकी, एल्युमिनियम की, ठीक है ना। रेस्ट अगर यहाँ पे देखेंगे जो थैलियम होगा, थैलियम विल गेट डिजॉल्व जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस तरीके से डिजॉल्व होता है उसी तरीके से अगर हम थैलियम की बात करेंगे वो भी क्या होगा, वहां पे डिजॉल्व होगा। अगर हम थैलियम की बात करेंगे, थैलियम प्लस H2O प्लस O2 तो प्रेजेंट होगा ही, ये क्या बनाएगा, थैलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, TlOH, ठीक है ना। TlOH बनाएगा, ये थैलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मीन्स इट इज जस्ट सॉल्युबल, in water like NaOH, जिस तरीके से NaOH अगर हम देखेंगे डिजॉल्व होता है किसमें, पानी में, उसी तरीके से ये भी डिजॉल्व होता है, कौन, दैट इज Na, मतलब कि थैलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो थैलियम होता है इसको हम एक नाम से भी जानते हैं, दैट वी कॉल्ड एज डक बिलेट प्लेटिपस भी बोलते हैं इसको, प्लेटिपस, ठीक है ना। डक बिलेट प्लेटिपस इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे थैलियम में मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी एलिमेंट से ये उनके साथ मिलता जुलता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, सोडियम पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना, सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या हम देखेंगे लेड का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है ना, या Hg का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जो थैलियम होता है उनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट के साथ मिलती जुलती है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिएक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस के साथ कैसे ये रिएक्ट करते हैं। जैसे एसिड्स हमारे पास है, HCl की बात करेंगे या HNO3 की हम बात करेंगे, ठीक है ना, उनके साथ हम देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे बोरान इज नॉट इफेक्टेड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HCl, कुछ भी नहीं, चाहे वो कंसंट्रेटेड ले लो चाहे वो डाइल्यूट ले लो, नॉट इफेक्टेड। अगर बोरान की बात करेंगे, एक ही एसिड के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, वो कौन है, HNO3, HNO3, और ये क्या देता है, दैट इज H3BO3, दैट वी कॉल्ड एज बोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड, और देता है NO2, ठीक है ना। NO2 होता है, इट इज ब्राउन गैस की फॉर्म में होता है, ये ब्राउन गैस, ठीक है ना, ब्राउन गैस की शक्ल में ये निकल जाता है, कौन सा, दैट इज NO2, ठीक है।
यहां पे अगर हम देखेंगे जो बोरान है दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय अल्कलीज, जो अल्कलीज होगी हमारे पास मतलब कि वो भी इफेक्ट उनके साथ नहीं करता है, ठीक है ना। बट अगर हम टेम्परेचर कितना दे अबोव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एट दैट टाइम इट विल फॉर्म बोरेट्स, ठीक है ना। नॉर्मली नॉट इफेक्टेड बाय alkalis like NaOH or KOH, but at high temperature it forms बोरेट्स, क्या बनाता है, बोरेट्स बनाता है, ठीक है ना। एट हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स बोरेट्स। जैसे पोटेशियम बोरेट की बात करेंगे, ये फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, जैसे B प्लस KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा, K3BO3 पोटेशियम बोरेट, क्या बनाएगा, K3BO3 प्लस क्या देगा, H2 गैस, ठीक है ना। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस यहाँ पे इट विल 6 टाइम्स हम लेंगे ये या 3 टाइम्स, ओके, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, सॉरी इट इज 2 टाइम्स, हम इसको यहाँ पे लें, ठीक है ना। और ये कितने टाइम्स लें हम यहाँ पे, दैट इज 2 टाइम्स, इट इज 6 टाइम्स, ठीक है ना। इट विल फॉर्म दिस, यहाँ पे H2 कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे। तो बोरेट फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, ठीक है ना। वाइलेस अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस क्या देगा, H2 गैस, सिंपली, ठीक है ना। वाइलेस अगर यहाँ पे हम देखेंगे एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा NaOH के साथ भी, एल्युमिनियम प्लस NaOH, ठीक है ना, हॉट कंडीशन में ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्युमिनेट, सोडियम tetrahydroxy aluminate formation it will form, AlOH whole 4 this, ठीक है ना, प्लस क्या देगा, H2, this is called as sodium tetrahydroxy aluminate, ठीक है ना। so aluminate formation occurs here, so this is reactivity with acids and bases. Thank you very much.